till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू IMS। आज हम पढ़ेंगे वेल्डेड कनेक्शन। हमारा स्टील स्ट्रक्चर चल रहा था, स्टील स्ट्रक्चर का आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वेल्डेड कनेक्शंस। अब वेल्डेड कनेक्शंस होते क्या है? वेल्डेड कनेक्शंस वो होते हैं कि भाई जिसमें ये बोल्टेड से बहुत अलग होते हैं और ये लाइटर होते हैं, लाइट वेट। मतलब क्या है, अगर आपको बोल्ट, अगर ये वेल्डेड कनेक्शन अगर आपको बनाना हो ना, तो वेल्डेड कनेक्शन से आपके जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत लाइट हो जाता है, क्योंकि इसमें ना तो गसेट प्लेट लगती है ना आपकी कोई बोर्ड्स का वेट है। इसमें सिर्फ आपका एक वेल्ड लगता है इसके अंदर और कुछ नहीं लगता। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि अपने होते हैं दो टाइप के बोल्ट होता है अपने, वेल्ड है अपने। अभी इस टाइम अपने कोर्स के अंदर दो टाइप के वेल्ड है अपने। पहला है अपना बट वेल्ड और दूसरा है अपना फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड दूसरा अपना फिलेट वेल्ड। सबसे पहले देखिए बट वेल्ड क्या होता है। तो बट वेल्ड होता है अपने 6 टाइप का होता है बट वेल्ड भाई। एक तो स्क्वायर होता है ये, है ना। एक तो स्क्वायर बट वेल्ड, सिंगल स्क्वायर बट वेल्ड, मतलब यहाँ पे सिर्फ अपर साइड में अपने वो लगता है वेल्डिंग होती है। डबल स्क्वायर, डबल आ गया अपने यहाँ पे, तो दोनों साइड यहाँ पे होती है। अब एक डिफरेंस होता है सिंगल और डबल में। जो सिंगल होता है ना, उसमें जो वेल्डिंग होती है वो उसका पेनिट्रेशन ज़्यादा नहीं होता। उसका पेनिट्रेशन मतलब यहीं तक रहेगा, जैसे कि इसका है तो इसका पेनिट्रेशन इधर तक ही रहेगा। लेकिन जब डबल होगा तो उसका पेनिट्रेशन यहाँ से नीचे टोटल इसका पेनिट्रेशन हो जाएगा। पेनिट्रेशन मतलब वेल्डिंग टोटल पूरी प्लेट में लग जाएगी, यहाँ पे पूरी प्लेट में वेल्डिंग नहीं लगेगी, ऐसा है। सिंगल वी अपना ये वी हो गया, डबल वी हो गया अपना, सिंगल यू हो गया और सिंगल जे हो गया, ऐसा हो गया अपना। अब अपने पास इसमें जो वेल्ड होती है इसकी थिकनेस कैसे निकालते हैं? वेल्ड की थिकनेस बट वेल्ड के अंदर सबसे सिंपल तरीके से दी हुई होती है कि भाई अगर आपका सिंगल है ना, सिंगल बट वेल्ड है, तो आपकी थिकनेस ईजी, तो थिकनेस होगी ना इसकी थिकनेस होगी 5/8 इंटू का टी। अब ये टी क्या है? ये टी है अपना ये थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। मतलब जो दो प्लेट को जोड़ेंगे ना, उन दो प्लेट में से जो सबसे पतली प्लेट होगी ना, वो टी होगा, यहाँ पे पुट करेंगे। और डबल बट वेल्ड में क्या होता है कि भाई जो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, मतलब दो प्लेट के अंदर जो सबसे पतली प्लेट होगी ना, उसकी जो टी होगा, उसका जो थिकनेस होगी, वही अपनी यहाँ पे ना बट वेल्ड वो हो जाएगी, इसकी साइज ऑफ वेल्ड हो जाएगी यहाँ पे, थिकनेस ऑफ वेल्ड। इसको अपन कहते हैं थ्रोट थिकनेस। ये जो होती है ये थ्रोट थिकनेस, इसको हम कहते हैं थ्रोट थिकनेस। नेक्स्ट है अपना फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड कुछ ऐसा होता है कि भाई ये कुछ एंगल पे करता है। यहाँ पे तो क्या है, एक हमने सामने हॉरिजॉन्टली चिपका दिया इसने, है ना, लेकिन ये कुछ एंगल पे करता है भाई। एक तो ये लैप, एक तो ओवरलैपिंग भी करता है ये, और एक ये अपने एंगल से पे भी कुछ करता है। यहाँ पे एक वेल्ड कर सकता है। इसका कुछ स्पेसिफिकेशन में और देखें तो अपना ये जो साइज होती है ना, इसको अपन कहते हैं इसको कहते हैं, ये जो नहीं है यहाँ पे, ये इसको अपन कहते हैं थ्रोट थिकनेस। कि भाई यहाँ से इसके टो से लेके इसके जो हेड है यहाँ तक की डिस्टेंस है, उसको अपन कहेंगे टो थिकनेस, वो क्या बोलते हैं, थ्रोट थिकनेस कहेंगे उसको। और जो ये टोटल होगी, ये जो यहाँ से लेके जो इसकी ये होगी, इसको अपन कहते हैं साइज ऑफ वेल्ड। ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ, इसको बोलते हैं हम साइज ऑफ वेल्ड कहते हैं इसको। भाई ये इसकी साइज है वेल्ड, ये ऐसे होती है। अब इसमें साइज ऑफ वेल्ड और थ्रोट थिकनेस निकालते कैसे, उसके अपने अलग अलग फॉर्मूले हैं। जैसे सबसे पहले अपने मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। तो अपना मिनिमम साइज होता है भाई, अपन उस प्लेट के अंदर उससे कम साइज का वेल्ड जो लगा ही नहीं सकते। मिनिमम साइज हमेशा लेना होगा। तो इसके आपके प्लेट के हिसाब से मिलता है आपको, कि आपको जितनी मोटी आपकी प्लेट हो ना, उतना आपको मिनिमम साइज तो लेना ही होता है। तो अपना एक टेबल 21 है, उससे पेज 78 पेज नंबर पर टेबल 21 है कि भाई 10 और 10 से कम की होगी तो 3 mm की साइज ऑफ वेल्ड होगा। 10 से 20 होगा तो 5 होगा, 20 से 32 होगा 6 होगा, 32 से 50 होगा तो 8 से 10, 8 तो होगा शुरुआती और 10 होगा उसका आगे जाके ले ले। तो इसका आप निकालते हैं कि भाई अपना ये एक चीज़ देखना यहाँ पे, ये हो गई मिनिमम। अब मैक्सिमम भाई अपने को थ्रोट, अपन जो थिकनेस निकालनी है वो मिनिमम मैक्सिमम के बीच में निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख लो, वो तो अपने मिनिमम तो निकालिए, अब मैक्सिमम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे दो तरह की चीज़ देख रहे हैं अपने को, यहाँ फिगर 17A और फिगर 17B में दे रखा है। अब फिगर 17A और B में क्या दे रखा है, जो टोटल थिकनेस ऑफ प्लेट है, यहाँ पे थिकनेस ऑफ प्लेट दे रखी है। थिकनेस ऑफ प्लेट में से 1/4 T अगर माइनस करें तो अपना साइज ऑफ वेल्ड आता है इस जॉइंट के लिए। रोल्ड, ये याद रखना, ये है रोल्ड। जब अपना एंगल सेक्शन होता है, तो एंगल सेक्शन के अंदर आगे जाके रोल हो जाती है ये। तो अपनी ये है, अगर थिकनेस हो ना तो आगे जाके ऐसे रोल हो जाती है। तो रोल होने पे तो ये अपना जो होता है ना, ये इसकी थिकनेस, तो इसके जो साइज़ है वो चेंज हो जाती है। लेकिन जब फ्लैट होता है, जब 90 डिग्री ऐसे 90 डिग्री होता है ना, ये तो 60 डिग्री मान लो इसको, 60
वही जब ये 90 डिग्री होता है ना, इसके अंदर साइज ऑफ वेल्ड अलग आती है। तो ये कैसे निकाल देगा, इसमें दोनों में मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड कैसे निकालते हैं, तो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड अपने इस रेक्टेंगल प्लेट के लिए, जब ये प्लेट रेक्टेंगल होते हैं उसके लिए होता है अपना जो टोटल थिकनेस ऑफ प्लेट होती है उसमें से माइनस करेंगे 1.5 को, तो अपना साइज ऑफ वेल्ड आ जाएगी उधर, है ना। क्योंकि यहाँ पे खुद देखो आप, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो डायग्राम के हिसाब से देखो कि डायग्राम यहाँ पे टोटल प्लेट है, लेकिन यहाँ पे इसने माइनस, यहाँ पे जो बचा हुआ एरिया है वो बताया इसने 1.5 mm का बचा हुआ एरिया बताया। तो जो रेस्ट जो जहाँ पे वेल्ड होगी वो अपना 1.5 माइनस हो जाएगी। अगर अपना सपोज कीजिए कि 8 mm की अगर ये प्लेट है तो इसका वेल्ड की साइज़ क्या होगा, 8 में से 1.5 माइनस कर दो, अपना वो आ गया 6.5 हो गया, ये हो गई वेल्ड की थिकनेस हो गई। ऐसे होता है। अब ये अपना हो गया सेकंड ऑप्शन है ना, ये हो गया। अब वेल्डेड इन रोल्ड प्लेट, रोल्ड प्लेट एंड, जैसे मैंने अभी बताया रोल्ड प्लेट एंड ऐसे करते हैं, जैसे कि अपने पास ये एक प्लेट है, ये एक सिंपल प्लेट है, इसके ऊपर यहाँ पे एक एंगल लग रहा है ना। अब यहाँ पे तो इसका रेक्टेंगल है, लेकिन यहाँ आगे जाके रोल होती है प्लेट। अब ये रोल्ड है, इसका अपने को निकालना होता है, इसका निकालने का इसका भी इसमें तरीका होता है। ये दे रखा है 17B, फिगर 17B में दे रखा है कि जो टोटल थिकनेस ऑफ प्लेट होती है ना इसकी प्लेट की, उसमें से 1/4T अपने को माइनस कर देना है। यहाँ पे आपके आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे आपने निकलती है यहाँ पे थ्रोट थिकनेस, तो यहाँ पे आ गया। अब जो इसका, अब इसके बाद ये होती है साइज ऑफ वेल्ड, ये साइज ऑफ वेल्ड होगा। अब साइज ऑफ वेल्ड ने अपने को थिकनेस निकाली है, थ्रोट थिकनेस निकाली है। तो थ्रोट थिकनेस का एक फॉर्मूला होता है K/S, जो K होता है वो कांस्टेंट होता है, जो S होता है वो अपने को साइज ऑफ वेल्ड अपने निकाल लिए। तो अपना जो K होता है वो डिपेंड करता है अपना एंगल की, मतलब यहाँ पे जो ये एंगल है, जैसे कि ये है, इसके अंदर ये तो 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है ना। लेकिन ये जो है ये अपना 90 डिग्री से कम भी हो, 90 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है, 90 डिग्री से कम भी हो सकता है, ये 60 डिग्री भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो वो जब ये क्या की वैल्यू उस टाइम पे ऐसे डिपेंड करेगी भाई अपना, वो 90 डिग्री है तो 0.7 आ गया, और 60 डिग्री है तो 0.7 आ गया, ऐसे करके डिपेंड करती है। तो यहाँ से ये अपने को टेबल मिल जाएगी आपको, जस्ट यहाँ पे आपको जो टेबल नंबर 22 पे ये टेबल नंबर 22, यहाँ पे K की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पता चलेगा भाई थ्रोट थिकनेस कैसे निकालते हैं। ये आपका हो गया थ्रोट थिकनेस, मतलब आपने थ्रोट थिकनेस निकाली, आपने साइज ऑफ वेल्ड निकालिया। आपका नेक्स्ट स्टेप होता है आपका डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। भाई आपने सब निकाल लिया, लेकिन आपका जो वेल्ड आपने किया है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो कैसे पता लगाता है। उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ वेल्ड मल्टीप्लाई बाय FU अपॉन में √3 इंटू का गामा MW। अब एरिया ऑफ वेल्ड क्या होता है, जैसे कि एरिया ऑफ वेल्ड ये LW इंटू का T होता है। LW होता है अपना इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, और T अपना होता है थ्रोट थिकनेस। अब सपोज कीजिए अपने पास ये वेल्डिंग कर रखी है अपने, ये जैसे कि ये वेल्डिंग है, ये एक वेल्डिंग है, ये प्लेट है ना, यहाँ पे एक प्लेट है, इसमें ये वेल्डिंग कर रखी है। अब इस वेल्डिंग का जो एरिया होगा वो कैसे होगा भाई, इसका एरिया क्या होगा अपने पास, एक तो इसकी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इसकी थिकनेस, ऐसे होगा L इंटू का T होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे लगाइए भी एरिया ऑफ वेल्ड, इसको एरिया ऑफ वेल्ड कह सकते हैं आप, इसको LT FU अपन में √3 इंटू का गामा MW, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अब कि थ्योरी से भाई समझ में आएगा। अपन इसके करेंगे 3 न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, सिंपल से न्यूमेरिकल करेंगे। पहला अपन न्यूमेरिकल करते हैं कि भाई 18 mm की प्लेट है, वो जुड़ रही है, जॉइंट हो रही है 16 mm की प्लेट से, और इसके अंदर अपने को LW दे रखी है, थिकनेस दे रखी है, मतलब इतनी लेंथ में जुड़ रही है वो, है ना। इफेक्टिव बट वेल डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, मतलब अपने को यहाँ पे 16 mm की यहाँ पे छोटी प्लेट अपने पास, थिनर प्लेट आ गई अपने पास, और अपने पास 200 mm की अपने पास इफेक्टिव लेंथ आ गई। अब क्या करेंगे, अपने पास दो है यहाँ पे, एक तो बट वेल्ड है और डबल बट वेल्ड है और सिंगल बट वेल्ड है। अब कैसे निकाले, डबल बट वेल्ड में, डबल बट वेल्ड में मैंने आपको बताया था कि पेनिट्रेशन टोटल हो जाता है, मतलब वेल्ड टोटल नीचे से ऊपर तक लग जाती है, तो उसकी जो थ्रोट थिकनेस होगी, मतलब जो थिकनेस होगी वो बराबर होगी थिनर प्लेट की थिकनेस की। मतलब थिनर प्लेट क्या है अपना 16 mm थिनर प्लेट है, तो मतलब यहाँ पे थ्रोट थिकनेस अपनी 16 mm हो गई। और अपना LW अपने को दे रखा है, यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ दे रखी है हमने 200, तो यहाँ पे 200 में पुट कर दी। FU की वैल्यू अपने पास है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है, मतलब स्टील प्लेट है, रोल्ड सेक्शन की FU अपने 410 होती है हमेशा। गामा MW है अपना 1.25, ये टेबल पे भी दे रखा है उसके अंदर, हमने वो टेबल अगर याद नहीं हो तो IS कोड के अंदर टेबल है उसमें। अब इसमें डिजाइन स्ट्रेंथ क्या है, LWT FU अपन में √3 गामा MW। अब यहाँ पे डाल दिया, इसमें अपन ने LW की वैल्यू डाल दी, T की वैल्यू डाल दी,
रूट एफ यू डाल दी, रूट 3 यहाँ पे अपने पास ये आ गया, ये न्यूटन के अंदर अपने पास इसकी स्ट्रेंथ आ गई। डबल वी बट जॉइंट के लिए वेल्ड की अपनी स्ट्रेंथ आ गई दिस। अब सिंगल वी बट जॉइंट है, उसमें एक ही इसी क्वेश्चन को अपने 2 बार करना है भाई, एक तो डबल में करना है, एक सिंगल में करना है। अब सिंगल वी बट जॉइंट के अंदर अपना फॉर्मूला होता है थ्रोट थिकनेस का 5/8 इंटू का टी। अब ये टी क्या है, ये टी अपना होता है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। दोनों में से थिनर प्लेट बताया कौन सी है, 16 mm बताया मैंने, एक तो 18 है, 16 तो 16 mm होगी, तो 5/8 इंटू 16 10 mm की अपने पास यहाँ पे थ्रोट थिकनेस हो गई। अपने एल डब्ल्यू अपने पास यहाँ पे है, ही फॉर्मूला पुट किया, ये अपना हो गया सिंपल बट वेल्ड हो गया अपना ये। और यहाँ अपना बट वेल्ड हो गया। अब अपन करेंगे लैब जॉइंट फिल्ट जॉइंट, तो एक ही बात है भाई, लैब जॉइंट ऐसे हो गया। अब लैब तो फिल्ट कैसे हो गई, एक तो यहाँ पे फिल्ट हो गया और एक यहाँ पे फिल्ट हो गया, तो ये हो गई 2 एक्शन हो गई, तो उसको कहते हैं अपन। अब यहाँ पे अपने पास प्लेट के 2 प्लेट है, तो ये 100 mm की है यहाँ पे, और ये 160 mm की है, और यहाँ पे प्लेट की थिकनेस दोनों की बराबर है, 12 mm की थिकनेस है दोनों की, और इसका अपने एफ ई अपने 410 है ना। अपने को एल डब्ल्यू फाइंड करनी है, मतलब अपने को ये एरिया जहाँ जहाँ पे अपना वो लगा है ना, ये एल डब्ल्यू है, जहाँ जहाँ पे अपने को वेल्डिंग हुई है अपने को वो फाइंड करनी है। अब वो फाइंड करें, मिनिमम साइज इज यूज्ड 5 mm। अब 5 mm कैसे किया, 12 mm है, मैंने बताया था पेज वो टेबल नंबर 21 में देखो 10 और 12 है, 10 और 20 के बीच मारा तो अपना 5 mm थिकनेस मिनिमम साइज हो गया अपना, तो अपने मिनिमम साइज रख ली। अब मैक्सिमम साइज, मैंने मैक्सिमम साइज का ही बताया था, जस्ट उसके आगे पेज नंबर अपने 80 पे है, पेज नंबर 80 पे यहाँ पे लैब जॉइंट आ रहा है, तो अपना साइज कितना होगा, टोटल थिकनेस माइनस का 1.5। अब टोटल थिकनेस कितनी है, 12 है, 1.5 माइनस कितने, तो 10 ले लिया। अब ये यहाँ पे साइज ऑफ आ गई है, ये मैक्सिमम मिनिमम साइज आ गई और ये मैक्सिमम साइज आ गई, तो अपने को इसका बीच का ले दो, अपने 10 mm फिल्ट वेल्ड ले लिया, मतलब अपने साइज ले लिया, अपने 10 mm की ले ली, या अपनी यहाँ पे देखना हर चीज़ मिल रही है यहाँ पे टेबल पे। अब ये टू फाइंड एल डब्ल्यू। अब इसकी एक चीज़ देखना, इसके जो प्लेट, ये जो छोटी प्लेट है, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, प्लेट की जो स्ट्रेंथ होगी वो बराबर होगी इस वेल्डिंग के वेल्ड की बराबर होगी इसकी स्ट्रेंथ, है ना। अब ये कैसे भाई, अपना जो स्ट्रेंथ वो अपन निकाल रहे, डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकाल रहे, वो अपन वेल्ड की निकाल रहे थे। अब वेल्ड की स्ट्रेंथ वो बराबर होगी जो स्मॉलर प्लेट है, स्मॉलर प्लेट की जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ होगी वो बराबर होगी इसकी, तो स्मॉलेस्ट प्लेट की डिज़ाइन स्ट्रेंथ में क्या, AgFi अपन गामा m नॉट। अब इसका फॉर्मूला भी अपने पास है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस, अपने को पता हो, शायद तक पता हो कि ग्रॉस निकालते हैं अपन। देखो पेज नंबर 32 पे अपन देखेंगे भाई 6.2 क्लॉज है, उसमें लिखा है कि ग्रॉस स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, मतलब टोटल सेक्शन की क्या होती है, AgFi अपन में गामा m नॉट। अब यहाँ पे अपने पास टोटल सेक्शन अपन ने स्मॉलर प्लेट का क्यों ले लिया, क्योंकि अपन स्मॉलर चीज़ लेते हैं इसमें, तो अपने पास ये फॉर्मूला है। अपने पास Ag क्या है, इसकी एरिया है, अपना एरिया Ag इसका क्रॉस एरिया है, अपने पुट किया 12 इंटू का अपने पास 12 थिकनेस है, अपने पास 100 यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे 100 यहाँ पे ब्रेथ अपने पास 100 दे रखी है, अपने लिया तो यार 27.27 न्यूटन आ गई अपने पास। ये अपने पास आ गई, ये अपने पास स्ट्रेंथ आ गई इसकी। अब इसकी स्ट्रेंथ को बराबर करेंगे अपन डिज़ाइन ऑफ प्लेट वेल्ड की स्ट्रेंथ, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट वो वेल्ड की करेंगे हम। तो अपने पास क्या, अपने पास KS होता है, अपने S की वैल्यू अपने निकाली थी, अपने S की वैल्यू पहले निकाली थी ना, ये 10, और अपने K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू 0.7 है, क्योंकि ये एक फिलेट वेल्ड है, ये एक ऐसे लग रहा है वेल्ड, तो यहाँ पे एक तरह से प्लेट 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे 0.7 होगी इसकी वैल्यू, 0.7 फॉर 60 to 90, टेबल नंबर 22 पेज नंबर 78। यहाँ पे 0.7 to 10 करेंगे, 7 mm हो गया, 7 mm रख दिया, तो यहाँ पे अपने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी, इधर अपने 7 और 4 यहाँ पे रख दिया, तो अपन ने फिर बाद में किया LW की निकाली। अब ये LW है, ये टोटल है, ये और प्लस ये LW, तो इसको अपन दोनों के लिए अलग रहेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्योंकि बराबर लेंथ है, ये डिवाइडेड बाई 2 कर दिया अपन ने, तो 105 mm वेल्ड की अपने दोनों तरफ 105 लेंथ, ये लेंथ अपनी 105 है, ये चीज़ अपन ने फाइंड करी। यहाँ पे अपना एक दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अभी अपन ने लैब जॉइंट का क्वेश्चन कर लिया, अपन ने बट वर्ड मतलब अपने फिलेट कर लिया, अपन ने फिलेट कर लिया, अपन ने बट वर्ड लिया। अब अपन करेंगे एंगल सेक्शन। तो एंगल सेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, क्यों ज़रूरी होता है भाई, एक प्लेट होती है, एंगल सेक्शन भी भाई ऐसा तो है नहीं भाई एंगल सेक्शन को सिर्फ बोल्ट से जोड़ा जा सकता है, भाई वेल्ड से भी जोड़ा जाना चाहिए। तो वेल्ड के लिए ऐसा है कि भाई अपना एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए टाई मेंबर ऑफ ए रूफ ट्रस कंसिस्ट ऑफ 2 ISA, मतलब यहाँ पे एक टाई है, टाई पता होगा भाई, रूफ ट्रस के अंदर एक टाई होती है,
रूफ ट्रस होती है, उसमें एक टाइज आती रहती है, उसको जो वेल्ड करना होता है एक गसेट प्लेट से वेल्ड करने के लिए दो अपने पास है, बैक टू बैक है, मतलब पीछे पीछे लग रही है, आगे पीछे वो लग रही है, 2 ISA मतलब एंगल सेक्शन लग रहा है, जिसकी कनेक्टिंग प्लेट तो है 100 और आउटस्टैंडिंग अपना 75। अब कनेक्टिंग और आउटस्टैंडिंग क्या होता है ये भी बताना जरूरी है। कनेक्टिंग वो होता है जैसे कि अपने पास ये एक प्लेट है, ये एक गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट पे ये एक एंगल लग रहा है, एंगल यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो ये जिससे कनेक्ट होगा ना इसको बोलेंगे अपन कनेक्टिंग प्लेट, कनेक्टिंग साइड बोल देंगे, कनेक्टिंग लेग बोल देंगे, कनेक्टिंग साइड बोल देंगे, कनेक्टिंग बोल देंगे, तो इसको कनेक्टिंग कहते हैं। और ये जो बचा हुआ है इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लेग, ये होता है अपना। तो अपने यहाँ पे ये 100 है ना, ये अपना कनेक्टिंग है, तो ये कनेक्टेड टू अदर साइड ऑफ द 10 mm गसेट प्लेट, मतलब आपने को 10 mm गसेट प्लेट दी और अपने को ISA यहाँ पे 8 mm की अपने को प्लेट, वो ISA मतलब एंगल सेक्शन दे दिया 8 mm का, तो दोनों में से मिनिमम कौन सा अपना 8 हुआ, तो अपन 8 लेके चलेंगे आगे। एंड द मेंबर सब्जेक्टेड टू वर्किंग पुल ऑफ 300 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे अपने को स्ट्रेंथ पहले से ही दे रखी है, अपने को वहाँ पे क्या है एक तरह से स्ट्रेंथ दे रखी है अपने को। अब ये वर्किंग लोड दे रखा है भाई, अपने को पता है अपन वर्किंग लोड में कभी काम नहीं करते, LSM होता है, LSM के अंदर हमेशा पता होता है भाई वर्किंग लोड में काम नहीं किया जाता, LSM के अंदर फैक्टर लोड में काम किया जाता है, मतलब उसका 50% बढ़ा के किया जाता है। तो अपन 300 का 50% बढ़ाएंगे, 300 का 50% क्या होता है 150 होता है, 150 प्लस का 300 करेंगे अपन, तो 150 क्या है वर्किंग लोड। सबसे पहले वर्किंग लोड को अपन फैक्टर लोड में चेंज करेंगे, तो 300 मल्टीप्लाई 1.5 हो गया अपना 450 हो गया। सेकंड स्टेप होगा अपना, अपने को पता करना है कि अपने दो तरफ वेल्ड लग रही है। अब ये ISA है, ISA 2 सेक्शन है भाई अपने पास, ये जैसे कि ये सपोज भी यहाँ ये ISA है, यहाँ पे ये एंगल सेक्शन है। अब यहाँ पे इधर भी वेल्ड लगेगा और इधर भी वेल्ड लगेगा, है ना, इधर दोनों तरफ वेल्ड लगेगा। अब ये वेल्ड दोनों तरफ अलग अलग आएगा कि ये तो 90 डिग्री का है क्योंकि ये एकदम रेक्टेंगल है, और ये अपना रोल्ड है क्योंकि भी अपने एंगल जो होती है ना एंगल सेक्शन वो आगे जाके ऐसे ऐसे रोल्ड होती है, यूँ तो यूँ रोल्ड होती है, तो उसका ये जो डिस्टेंस होती है ना वो अलग होती है रेक्टेंगल के बजाय, जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर रेक्टेंगल की बजाय रोल्ड की अलग होती है। तो अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन रोल्ड टो, मतलब ये जो टो है इसका रोल्ड अपने को सेक्शन, अपने को यहाँ पे जो साइज ऑफ वेल्ड आएगी वो निकालिए। अब वो कैसे निकालिए भाई, अपने मैंने जब बताया है कि अपने को एक है पेज नंबर 78 पे जाओ, नहीं सॉरी 80, पेज नंबर 80 पे जाओ, अपन पेज नंबर ये 80, पेज नंबर 80 पे साफ साफ बताया था मैंने, 17B फिगर है उसमें जो टोटल अपने जो इसकी साइज ऑफ वेल्ड है वो कैसे निकालते हैं, जो टोटल थिकनेस होती है उसको 1.4 माइनस कर देते हैं, है ना, तो अपना 1/4 T माइनस कर देते हैं, तो अपना रेस्ट कितना बचा है 3/4 इंटू T। अपने पास T कितना लिया अपन ने 8 mm थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, सबसे पतली प्लेट कौन सी है ISA की प्लेट है 8 mm की, इस एंगल सेक्शन की प्लेट है 8 mm की, ये 8 mm की है और ये 10 mm की है, तो अपन 8 mm लेंगे, तो 8 mm अपने को 6 mm की, मतलब ये जो हो गया ना ये इसकी जो साइज़ है वो अपना 6 mm की आई। कैसे निकाला, फिगर नंबर 17B पेज नंबर 80 से निकाला अपन ने, ठीक है। अब एंगल 90 डिग्री थिकनेस शुड बी नॉट सेक्टी, ये मैक्सिमम है, याद रखना ये मैक्सिमम है ना। अब अपन या इस साइड में अपने मैक्सिमम निकालें, अब अपन इस साइड में मैक्सिमम निकालेंगे। अपने को पता है एस क्या होता है भाई, अपना जो थिकनेस वो होती है थिकन 8 mm, मतलब सबसे पतली वाली प्लेट होती है उसका 1.5 माइनस करते हैं अपने रेक्टेंगल सेक्शन के लिए, है ना। रेक्टेंगल से 1.5 माइनस 6.5 हो गई, तो इसकी 6 और इसकी 5, तो अपन ने ऑल राउंड अपन ने 6 mm की अपन ने वेल्ड ले लिया, अपन ने 6 mm का वेल्ड लिया, दोनों तरफ से साइज ले लिया अपन ने 6 mm की। अब हमने 6 mm की साइज ले ली, तो अब ऐसा है कि 6 mm की ले ली, यहाँ पे अब बोलेंगे अपन और अराउंड लेंगे 6 mm, एस ले लेंगे अपन ने एस ले लिया 6 mm का। अब यहाँ पे अब प्रोवाइड 6 mm वेल्ड, अब ईच एंगल कैरीज 450/2, मतलब ये जो एंगल है ये एंगल एक नहीं है, उसने बताया 2 ISA मतलब 2 एंगल सेक्शन है अपने पास, तो हर एक एंगल सेक्शन पे अपने को कितना लोड होगा, तो 450/2, 450 क्या अपना यहाँ पे फैक्टर लोड दोनों पे लगने वाला, तो 450/2 तो 225 किलोन्यूटन अपने पास यहाँ पे आ गया हर एक पे। अब अपन लेंगे एक एंगल सेक्शन लेंगे, एक सिंगल एंगल सेक्शन लेंगे, क्योंकि दोनों का एक साथ लेंगे अपन तो कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है भाई, बहुत सारी चीज़ें मिस हो सकती है अपनी। अपन सिंगल लेंगे, फिर सिंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की बात एक ही हो जाएगी क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग होते ना तो भी अपन अलग अलग लेते हैं, ऐसे करना होता।
भाई अपने को निकालना क्या है, अपने को यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ निकालनी है, क्योंकि अपने को यहाँ पे अपने को ISA की डायमेंशन दे रखी है, अपने को एंगल सेक्शन की डायमेंशन दे रखी है, लेकिन अपने को वेल्ड की डायमेंशन नहीं दे रखी। तो वेल्ड की डायमेंशन अपने को कैसे निकालनी है, सबसे पहले अपने को पता है थिकनेस निकालनी है, थ्रॉट थिकनेस। थ्रॉट थिकनेस क्या होती है, K इंटू S। अपने पास S क्या है अपना 6 है, K अपने क्या है 0.7, क्योंकि अपने पास दोनों तरफ एक तरफ 60 एक तरफ 90, तो अपना क्या आ गया अपने पास 4.2 mm की अपने पास आ गई यहाँ पे थ्रॉट थिकनेस अपने पास। थ्रॉट थिकनेस मैंने बताया था, थ्रॉट थिकनेस क्या होती है अपनी, होती है ये डिस्टेंस, यहाँ टो से यहाँ पे तक की डिस्टेंस होती है वो अपनी होती है यहाँ पे, ये इसको टो या इसको रूट भी कहते हैं। रूट मतलब जड़, पता है ना भाई, यहाँ पे यहाँ से रूट कहते हैं इसको, ये डिस्टेंस इसको टी कहते हैं अपन, अभी टी कहते हैं। यहाँ पे अपना स्टेप 3 हो गया, अपन ने थ्रॉट थिकनेस निकाल ली अपन ने। अब थ्रॉट थिकनेस निकालने के बाद अपन ने डिज़ाइन, अब जो फैक्टर लोड है वो बराबर होता है अपना डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड के। अब डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, LWT/FU अपन में √3 इंटू गामा MW, ये होता है। अपन ने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया अपन ने, यहाँ पे अपना फैक्टर लोड 2 कर दिया था अपन ईच पे, याद है ना, ईच पे बताया था भाई 450 तो दोनों पे लग रहा है, दोनों प्लेट्स पे, लेकिन अगर ईच पे लग रहा है तो ये अंदर लग रहा है। तो अपन ने यहाँ पे अपने पास जो LW की वैल्यू आई वो अपने पास है 282.89, तो अपने ऑल राउंड करके कर दिया यहाँ पे 283 mm की अपने पास पूरी वाई। मतलब अपने पास जो ये वेल्ड है अपना, जो ये है ना, ये एंगल सेक्शन पे लग रहा है, जो ये टोटल लेंथ है इसकी, मतलब ये प्लस ये अपने जो है ना, ये टोटल अपने पास आई 283 mm। अपने को फाइंड करना है। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस क्यों आई, अलग अलग डिस्टेंस इसलिए आया कि अपना CG जो है वो मिड में नहीं है। अब एंगल सेक्शन का CG मिड में क्यों होगा भाई, उसका एक यहाँ पे एरिया अलग है, यहाँ पे एरिया अलग है। एरिया बैलेंस करने के लिए CG तो ऐसी जगह होता है जब न्यूट्रल होता है, जहाँ पे दोनों का एरिया बराबर होता है, तो इसने ऐसी जगह न्यूट्रल किया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका CG अगर यहाँ पे नहीं है तो अपने CG की नहीं होने की वजह से यहाँ पे जो लेंथ है उस पर फ़र्क पड़ता है। भाई कैसे फ़र्क पड़ता है, अगर तू यहाँ पे बढ़ा दे और यहाँ पे कम कर दे, लेकिन यहाँ पे एरिया ज़्यादा है और यहाँ पे बढ़ा दो ना, तो वहाँ से फेल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ अपने को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने के लिए अपने को L1 और L2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखेंगे। अपना अपने सी एक्सेस, अब ये सी एक्सेस अपने CG कैसे निकाला, CG अपन निकाला स्टील टेबल से। स्टील टेबल ISA अपने को यहाँ पे डिटेल्स दे के भी ISA 175 8 mm के पास ISA अपने पास एंगल सेक्शन है। तो अपन ने उससे सी एक्सेस मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने एक्स एक्सेस पे निकाल लिया अपन ने। अब एक्स एक्सेस पे निकाल लिया तो जो L1 है वो अपना टॉप मतलब यहाँ पे होगा, और जो L2 है अपना राउंडेड सेक्शन मतलब यहाँ पे होगा L2। अब दोनों को निकालना है। अब अपन यहाँ पे देखा कि जैसे कि अपन ने देखा कि भाई ये L1 है, डिपेंड कर रही है इसकी इससे NA से इसकी डिस्टेंस की। तो अपन ने ऐसे किया, अपन ने L1 मल्टीप्लाइड बाय अपन ने ये डिस्टेंस निकाल ये कर ली, मल्टीप्लाई बाय ये CG कर लिया, 31 हमारा CG है। और फिर L2 के लिए इससे CG से ये डिस्टेंस करेंगे अपन, तो 31 का मतलब 100 माइनस का 31 ये हो गया डिस्टेंस। तो ये हो गया L2 इज इक्वल टू 100 माइनस का 31। यहाँ पे सी एक्सेस कितना है 31 है। तो अपने पास क्या वैल्यू आई, अपने पास L1 की वैल्यू आई क्रॉस मल्टीप्लाई करके 69 अपन में 31, L2 के अपने यहाँ पे L1 की वैल्यू आई। अब बस टोटल अपने पता भी L1 और L2 प्लस करेंगे तो अपने पास 283 आता है। तो L1 प्लस L2 इज इक्वल 283 हो गया। ये अपने पास इक्वेशन सेकंड हो गई, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है। अब इक्वेशन फर्स्ट में जो L1 की वैल्यू है उसको अपन L1 में इसमें डालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो L2 है उसको कॉमन ले लेंगे अपन ने L2 कॉमन ले लिया तो अपने पास आ गया 69/31 प्लस का 1 और 283 अपने पास। इससे L2 की वैल्यू अपने पास 87 आ गई और L1 की अपने पास L1 की वैल्यू अपने पास 195 mm अपने पास यहाँ पे आ गई। ये अपना होता है एंगल सेक्शन, जब अपने को एंगल सेक्शन अपने को जॉइंट करना होता है। तो ये ऐसा अपना क्वेश्चन होते हैं अपने पास वेल्डेड के अंदर। अब अपन नेक्स्ट वीडियो पर इसकी इसेंट्रिसिटी करेंगे, अपन इसेंट्रिक लोड लगेंगे भाई, जहाँ पे अपने पास जो लोड होगा, जैसे ये वेल्ड है यहाँ पे अपना लोड लगे ना उसको बोलते हैं इसेंट्रिक। तो यहाँ पे अपने को ऐसे वेल्ड होगा, वेल्ड इधर ही होगा, इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि आगे है अभी। अब ऐसे होगा यहाँ पे भाई। अगर कोई भी दिक्कत तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।